ये सी अल्फ़ाबेट है, एस पी बख्शी साहब की बुक और सिनोनिम चल रहे हैं आपके ये। 9th वर्ड है कोल्यूजन। एक वर्ड है कोल्यूजन। कोल्यूजन मीन्स होता है कॉन्स्पिरेसी, नेक्सस। नेक्सस, कॉन्स्पिरेसी भी कह सकते हैं और नेक्सस। अब मैं आपको बताता हूँ, कोल्यूजन मीन्स ग्रुप के लिए आता है। कोल्यूजन ग्रुप के लिए आता है, लेकिन ये जो ग्रुप बनता है ये किसी षड्यंत्र के कारण बनता है। 2-3 लोग मिलकर कोई षड्यंत्र रचते हैं, किसी को हानि पहुंचाने की प्लानिंग करते हैं। जैसे 3 या 4 सेलर्स मिल जाएं और वो कस्टमर को नुकसान देने के लिए कोई स्ट्रेटेजी बनाते हैं, कॉन्स्पिरेसी करते हैं। नेक्सस का मतलब वही संबंध, ग्रुप। तो कहने का मतलब है कोल्यूजन एक निगेटिव वर्ड है जब कई लोग मिल जाते हैं और कुछ को नुकसान देने के लिए कॉन्स्पिरेसी करते हैं, षड्यंत्र रचते हैं, तो उनके बीच एक संबंध होता है, नेक्सस, ग्रुप। अब इस वर्ड को मैं आपको एक वर्ड और बताता हूँ ऐसी। ये आया हुआ है एग्जाम में, जो मैं वर्ड लिख रहा हूँ ये आया हुआ है। एक होता है कोलिजन। अब आपको एग्जाम में ये हो गया होमोफोन, जो लगभग सिमिलर, प्रोनाउंसिएशन सिमिलर होती है, लेकिन उनकी स्पेलिंग, उनके मीनिंग डिफरेंट होते हैं। तो कोल्यूजन का मतलब होता है, कोल्यूजन एक वर्ड से बना है कोलाइड। कोलाइड के संग प्रीपोजिशन विद आती है और इसका मतलब होता है टकराना। जैसे बस कार से टकराई, बस कोलाइडेड विद द कार, टकराना। अब एग्जाम के अंदर ये देखना पड़ेगा कि कोलिजन आएगा, COLLISION आएगा या कोल्यूजन आएगा। अगर आपको लग रहा है काफ़ी लोग मिलकर एक षड्यंत्र रच रहे हैं कुछ को हानि पहुंचाने के लिए, तो आएगा कोल्यूजन, ग्रुप के सेंस में। एक यूनिटी बना रहे हैं, एक ग्रुप बना रहे हैं, क्रिएटिंग ग्रुप, ठीक है, फॉर्म कर रहे हैं कुछ चीज़ों को। लेकिन अगर मान लो एक्सीडेंट की सेंस में आता है तो फिर ये आता है, एग्जाम में आया हुआ है। फिल इन द ब्लैंक में दे देंगे आपको, ये वाला वर्ड भी देंगे, ये वाला वर्ड भी देंगे, आपको बताना है। तो कौन बच्चा बताएगा? वही बच्चा बताएगा जिसको इसका मीनिंग पता है। अब मैं आपसे फिर वही कह रहा हूँ कि 10 चीज़ें हैं ग्रामर के अंदर, 5 चीज़ों पे आपने 100% एफिशिएंसी से काम किया, लेकिन 5 चीज़ आपने थोड़ा सा रिलैक्स हो गए और उस पर वो एफिशिएंसी से आपने काम नहीं किया। तो आपको इसमें जो कंपटीशन के अंदर सबसे पहली बात ये है कि आपको 100% एफिशिएंसी से काम करना है। किसी भी क्वेश्चन की आप अंडर वैल्यू नहीं कर सकते। अब आपको जिस बच्चा जो इस बच्चे को देख रहा है, जो बच्चा इस क्वेश्चंस को देख रहा है उसका एक क्वेश्चन अलग से भी सेट हो गया, और जो बच्चे नहीं देख रहे हैं उनका लॉस हो गया। नेक्स्ट आइए। हाँ भाई, 10th ये आया हुआ है आपका उसमें, कोर रो बोरेट, ये आपका उसमें NDA में आया हुआ भी है। कोर रो बोरेट, कोरोबोरेट का मतलब कंफर्म करना, कंफर्म करना, किसी चीज़ की पुष्टि करना, जस्टिफाई करना, और जस्टिफाई करना, ठीक है, कंफर्म करना, जस्टिफाई करना, वेरीफाई करना, किसी चीज़ को प्रमाणित करना, कंफर्म, बिल्कुल पुष्टि करना। कोरोबोरेट मीन्स कंफर्म करना, हाँ ये बात सही है, भाई कंफर्म कर लो, हाँ सर कंफर्म कर लिया। जस्टिफाई करना, किसी चीज़ के बारे में प्रूफ करना, सबूत देना, जस्टिफाई। जैसे आपने कहा सर ये मैं आ नहीं पाया, ये तो भाई जस्टिफाई कीजिए आप क्यों नहीं आ पाए, रीज़न दीजिए, तो एक्सप्लेन करिए कि आप क्यों नहीं आ पाए, तो जस्टिफाई करना। वेरीफाई करना, प्रमाणित किया जाता है कि ये इस तरीके से, तो जो प्रमाणित किया जाता है इसका मतलब पूर्णतः स्पष्ट किया जाता है, इस बात की पूर्णतः, ये बात पूर्णतः सही है,
ठीक है, उस सेंस में आता है कोरोबोरेट। तो हर वर्ड बहुत अच्छा है, एग्जाम में ये आया हुआ है। क्रेस्ट फॉलन, 12वां वर्ड, CREST, क्रेस्ट फॉलन। क्रेस्ट फॉलन मीन्स होता है डिजेक्टेड, डिजेक्टेड, ग्लूमी, पेंसिव, ठीक। इसको हम थोड़ा सा, ये व्यक्ति जो होते हैं ये पैसिमिस्ट हो जाते हैं। हाँ भाई, क्रेस्ट फॉलन, फॉलन वर्ड जो होता है वैसे फॉल का मतलब गिरना होता है, तो डिजेक्टेड मीन्स निराश, हतोत्साहित, जिसके अंदर कोई उत्साह ना हो, हतोत्साहित है, फ्रस्ट्रेटेड है बेचारा, ग्लूमी उदास है, पेंसिव भी उदास है, पैसिमिस्ट जब बंदा, जब वो हतोत्साहित हो जाता है, उसका मनोबल टूट जाता है, तो वो बंदा फिर कुछ भी नहीं कर पाता है, ठीक। जितने भी डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं उनके संग यही है, क्योंकि पॉजिटिव थॉट्स खत्म हो जाते हैं तो वो निगेटिव हो जाते हैं, और जब निगेटिव होते हैं तो उनकी जो एनर्जी होती है काम करने की वो समाप्त हो जाती है। तो ये क्रेस्ट फॉलन, डिजेक्टेड। अब हमें केवल ये मतलब, देखो मैं आपको ये भी दे सकता हूँ क्रेस्ट फॉलन, डिजेक्टेड, रटना नहीं है, समझना है। सपोज कीजिए इनमें से कोई वर्ड आ गया, तो जब भी तो कर पाएंगे आप जब आपको पता है वो वर्ड, तो उस वर्ड को समझिए, उस वर्ड के मीनिंग को समझिए, जब जाके आपको वो चीज़ समझ में आएगी। तो क्रेस्ट फॉलन मीन्स डिजेक्टेड, ग्लूमी, पेंसिव और पैसिमिस्ट। नेक्स्ट, क्रेस्ट फॉलन हो गया। कंस्ट्रू, शायद मेरे ख्याल से 13वां या 14वां वर्ड जो भी चल रहा है, एक आधा वर्ड इधर उधर हो सकता है, नंबर एक आधा इधर उधर हो सकता है। कॉन्स्ट्रू, CONSTRUE, कॉन्स्ट्रू मीन्स इंटरप्रेट। हाँ भाई बताइए, इंटरप्रेट, किसी चीज़ की एक्सप्लेन करना, ठीक, किसी चीज़ की व्याख्या करना, वर्णन करना, किसी चीज़ पर प्रकाश डालना, ठीक, लाइट ऑन, प्रकाश डालना, कि भाई हमें पता नहीं था उस चीज़ के बारे में, आप प्रकाश डालिए, बताइए हमें, तो एक्सप्लेन कीजिए। तो कॉन्स्ट्रू, इंटरप्रेट करना, किसी चीज़ की व्याख्या करना, इंटरप्रेट, क्लियर। तो कॉन्स्ट्रू वर्ड भी आपका, इंटरप्रेट वर्ड भी आपका कंप्लीट हो गया, इंटरप्रेट कंप्लीट है। नेक्स्ट है क्रिप्टिक, CRYPTIC, क्रिप्टिक, क्रिप्टिक मिस्टीरियस, मिस्टीरियस, या जो मिस्टीरियस होता है वो हिडन होता है, और एक वर्ड ऑब्सक्योर भी है, ठीक। क्रिप्टिक मीन्स मिस्टीरियस, रहस्यमयी, कॉन्फिडेंशियल, जो आपको पता ही नहीं है, हिडन, छुपा हुआ है, ऑब्सक्योर। एक तो होता है फेमस, जो बंदा फेमस होता है, अच्छे काम के लिए फेमस होता है, तो उसको तो सब जानते हैं, वेल नोन होता है। एक होता है ऑब्सक्योर व्यक्ति, जिसको कोई नहीं जानता, गुमनाम व्यक्ति जो होते हैं, अंधेरे में जो रहते हैं, अंधेरे में रहने से मतलब उनको कोई भी लोग नहीं जानते, वो प्रसिद्ध नहीं होते हैं। तो मिस्टीरियस, हिडन, ऑब्सक्योर, ये सब कहीं ना कहीं निगेटिविटी को, अच्छा एक इडियम बताया था आपको, किसी रहस्य को खोलना, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, ध्यान आए, इडियम क्या था, कैट को आउट ऑफ द बैग, बैग के अंदर जब तक रखा हुआ है, कोई चीज़ बैग के अंदर रखा है तो नोबडी कैन सी, कि भाई बैग के अंदर क्या है कोई भी नहीं देख सकता, लेकिन जैसे ही वो चीज़ बाहर आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, वो डिस्क्लोज हो जाएगा। क्या होगा, डिस्क्लोज, डिस्क्लोज मीन्स अनकवर, ठीक, सामने आ जाना, शो, दिखाई दे देना, ठीक है। तो डिस्क्लोज, क्लोज का उल्टा होता है डिस्क्लोज, क्लियर। वर्ड अच्छा था,
और इसको इस तरीके से ही आपको समझना है। कुछ वर्ड रिपीट हो जाते हैं तो उन वर्ड को आपको और अब कॉन्फिडेंस बनेगा जब एग्जाम में वो वर्ड आएंगे आपके। हाँ जी, 16 वर्ड। कमेंस्यूरेट प्रीपोजिशन विद आती है, COMMENSURAT, इक्वल इन प्रपोर्शन, इक्वल इन प्रोपोर्शन। हाँ भाई, कमेंस्यूरेट यानी कि इक्वल इन प्रपोर्शन। प्रपोर्शन मीन्स अनुपात। जो अनुपात है, जितना आप काम करते हैं उसके एवज में उतना ही आपको पेमेंट मिलता है, तो उसे कहते हैं कमेंस्यूरेट विद। इसका मतलब है कि जितना काम करते हैं उस अनुपात में ही, समान अनुपात में आपको पैसे वापस, मतलब सैलरी के रूप में वो आपको वापस मिल जाते हैं, तो उसको कमेंस्यूरेट विद कहा जाता है। कमेंस्यूरेट विद। क्लियर? 16 वर्ड हमारा कंप्लीट। 16 वर्ड हो गया। 17 कमोडियस। कमोडियस, DIOUS, कमोडियस। कंफर्टेबल, कंफर्टेबल और स्पेशियस। कंफर्टेबल, स्पेशियस, इसका मीन्स जैसे कोई रूम है, कोई ऑफिस है, कमोडियस, ऑफिस इज कमोडियस। एनफ स्पेस, स्पेस एनफ स्पेस, स्पेस एनफ है, पर्याप्त स्पेस है, काफ़ी आराम से आप बैठ सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी स्पेस होता है, सो कमोडियस। क्लासेस हैं, काफ़ी स्पेस है भैया। स्पेशियस तो कुछ भी, चलो ठीक है, इसको इतना ही रखते हैं।